एतराज तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी है, PMLN को भी है, लेकिन क्या इसके अगेंस्ट हिकमत अमली दोनों की मुश्तरका होगी या इनफरादी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर, सबसे पहले तो आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, 92 की तरफ से तमाम आलम इस्लाम को रबीउल अव्वल, रबीउल नूर का इस महीने का आगाज़ मुबारक हो। ये बड़ी पाक और बाबरकत महीना, और हम दुआ भी करते हैं इस महीने में आलम इस्लाम के और पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, सियासी भी, इक़्तिसादी भी, मुआशी भी, और पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के फजल व करम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन है वो आगे बढ़े ना। हाँ, उसको हम सब लेकर। या सर, मैंने कल कहा था कि अपोजिशन की तरफ से शदीद रद्दअमल कल तक आ जाएगा, वो आया। अपोजिशन का आज एक मुश्तरका इजलास होना था। शहबाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। शाहिद हकान अब्बासी के साथ मुस्लिम लीग नून बैठना नहीं, पीपल्स पार्टी बैठना नहीं चाहती थी। मौलाना फजलुर रहमान चाहते थे कि पीपल्स पार्टी अगर आके मुश्तरका तौर पर बैठती है तो वो मौलाना फजलुर रहमान के सदारत में होने वाले इजलास पे बैठे। हुआ ये कि जनाब हैं सब मुखालफत सब ने की, इस पर रद्दअमल भी सब ने दिया, लेकिन एक पेज पर आने की जो कोशिश थी वो सिर्फ एक चौधरी बनने के लिए कि बड़ा किसको बनाया जाए, उस पर मामला तय नहीं हो रहे, बिल्कुल तय नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को पैगाम भेजा गया कि आप बतौर अपोजिशन लीडर आएँ, बिलावल साहब आपके साथ खड़े होते हैं और आप बैठकर उस पर जो लायामल बनाएं, बिलावल साहब आपका साथ देंगे। मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से पैगाम मिला कि शाहिद हकान अब्बासी और ख्वाजा आसफ जो हैं, एहसन इकबाल, ये आके आपसे बात करेंगे। अब शाहिद हकान अब्बासी के साथ पीपल्स पार्टी बैठने के लिए तैयार नहीं, एहसन इकबाल को वैसे वो पसंद नहीं करते, और ख्वाजा आसफ के साथ पीपल्स पार्टी की कुछ शख्सियात की करीबी अजीज़दारी ज़रूर है, लेकिन ख्वाजा आसफ जो है वो उस खाते में आ नहीं रहे, जिसकी वजह से यानी PMLN की आला क़यादत ख्वाजा आसिफ साहब को ये मोहरा नहीं बनाना चाहते। उसके बाद क्या हुआ है, इसी दौरानिए में फ़ोन चले जाता है आज फिर मौलाना फजलुर रहमान का, जो अब लाहौर आ रहे हैं और आके शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी करेंगे। मौलाना साहब का फ़ोन चले जाता है। मौलाना साहब कहते हैं कि जनाब बात यह है कि मियाँ साहब, हुकूमत ने जो आर्डीनेंस लाए हैं उस पर अगर तहरीक चलानी है, अगर हमने भरपूर जवाब देना है तो वो PDM के प्लेटफॉर्म से होगा, तो आपको तमाम जमातों को उसके प्लेटफॉर्म से लाना होगा। अगर उसके प्लेटफॉर्म से आप नहीं लाते तो फिर हमारी आगे जाके ना तहरीक चल सकती है ना कुछ। मियाँ साहब ने जवाब दिया जो पार्लियामेंट के अंदर जमाते हैं वो तो पार्लियामेंट का हिस्सा है, उसमें जो आप नहीं आ सकते उसके तो हम अलहदा इजलास करेंगे, लेकिन जो बाहर है उसमें हम कोशिश करेंगे। तो मौलाना साहब ने शर्त रख दी, नहीं ऐसा नहीं है, अब पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो जमाते हैं वो सब PDM के अंदर आएँ और फिर मुश्तरका तहरीक चले, नहीं तो PDM जो अपनी तहरीक चलाएगी उस पर फिर हम लोग ही होंगे, फिर आप या उसमें ये पीपल्स पार्टी या दूसरी जो जमातें हैं उनकी कोई आरा शामिल नहीं होगी, फिर आप पीपल्स पार्टी के साथ पार्लियामेंट के अंदर तावन नहीं करेंगे। या सर, ये सवाल तो ये भी बनता है ना, फिर पार्लिमानी PDM की सरबराही कौन करेगा? देखिए, पार्लिमानी PDM जो है वो बननी ही नहीं, PDM एक ही है। मौलाना साहब कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, चौधरी उसका मैंने ही बनना है, उसका कायद मैंने ही बनना है। अगर तो वो मंजूर होगी तो मौलाना साहब हैप्पी हैं, अगर नहीं होगी तो मौलाना साहब हैप्पी नहीं है। इसी वजह से अपोजिशन का मुश्तरका अलामिया जो था, मुश्तरका जो उनका एक एजेंडा था, जो मुश्तरका उनकी जो कॉल थी वो नहीं हो सकी। अब कल एक और मुलाकात है इस्लामाबाद में, वो एक और कोशिश है कल कुछ लोगों की कि शायद दोबारा किसी तरीके से कुछ मामला को सेटल किया जाए, लेकिन मैं दूसरी तरफ का वो मामला सेटल तो नहीं होने। मैं आपको बड़ी खबर दे देता हूँ ना, अपोजिशन का तो मैंने बता दिया ये इकट्ठे नहीं हो रहे, जो शर्तें बीच में है वो पूरी करने के लिए तैयार कोई नहीं है। आपको मैं एक ख़बर दे दूँ, क्या आज इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों के 3 रहनुमाओं की हुकूमती अफराद से मुलाकात नहीं हुई? क्या ये मुलाकात जो है फेज़ 11 में नहीं हुई? और जिस जगह ये मुलाकात हुई है क्या वहाँ पर एक मारूफ एंकर भी मौजूद नहीं था? और इस मुलाकात के अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें तय नहीं होने जा रही? कुछ कहा गया, मैं आपको ये भी बता दूँ, हुकूमती ज़िम्मेदार ने कहा जनाब आपने जो जो चीज़ें कही थी
उनमें से तो काफ़ी चीज़ें इसमें डाल दी गई हैं। सही। तो अब क्या, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं वो डाल तो दी गई हैं, इसे आर्डिनेंस को ज़रा सदारती आर्डिनेंस से ख़त्म करें, इसको पार्लियामेंट के अंदर लेके आए, तो फिर इस पर बात करने। उन्होंने कहा जी हम उसको भी लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हमारे साथ तय कर लें मामला। एक दौर आज कम से कम 3 घंटे का हो चुका है या सर, और उस 3 घंटे के दौर में ये कहा गया है कि बाहर हम जितना मर्जी शोर डालें। कुछ उन्होंने ऐसी चीज़ें दी हैं जो मेरा ज़ाती ख्याल है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नहीं मानेंगे। वो एहतसाब के कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऐसी चीज़ें जो मज़ीद वो रिलीफ चाहते हैं वो नहीं मानेंगे, जिसकी बिना पर मेरा ख्याल है वो टुटकी तरक करके ये हो जाएगा। लेकिन आज एक मीटिंग हुई है, जहाँ पे हुई है वहाँ पर एक और मुमताज़ हमारे सहाफ़ी भाई मौजूद थे, और उस मीटिंग में कुछ चीज़ें तय हुई हैं, कुछ चीज़ें नई डालने का कहा गया है, और 3 बड़ी सियासी जमातों के लोग वहाँ मौजूद थे, 3 बड़ी सियासी जमातों के। तो मैंने पहले भी कहा था सब कुछ तय है। कल तो हुकूमत के भी कुछ लोगों ने ये बात कह दी थी कि ये बहुत सी चीज़ें तय हैं, और आज आप भी कह रहे हैं कि जो आप ज़रा इस तरह करें ना, अगर आप वो मसवदा निकाल लें जो अपोजिशन ने नैब के कवानीन में तरमीम के हवाले से दिया था, क्या उसमें 90 दिन वाली बात नहीं थी? क्या उसमें ट्रायल कोर्ट से बेल वाली बात नहीं थी? अभी रिव्यू मीटिंग में मजीद फैसले होंगे कि किसके केसेस नैब से हटके दूसरे इदारों को मुंतकिल किए जाएंगे। अभी तक जो कयास आ रही हैं उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब और मुराद अली शाह साहब को रिलीफ मिलने के इम्कान हैं। मिल गया है, रिलीफ मिलने के इम्कान नहीं है। बहुत से लोगों को रिलीफ मिल चुका है, बहुत से लोगों को रिलीफ मिल चुका है। अब जरा पढ़े तो सही उसको। उसमें सबसे ज्यादा रिलीफ अपोजिशन को ही मिला है, और सबसे ज्यादा रिलीफ उन लोगों को मिला है जो सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। अगर उसमें रिलीफ नहीं मिला तो शरीफ खानदान के मरियम और नवाज शरीफ को नहीं मिला, जिसकी बिना पे ये सारा रफर है। आपको जरदारी साहब क्योंकि आवाजें आई हैं नहीं? क्या पीपल्स पार्टी जिस तरह रिएक्ट करती है वो रिएक्ट, आप गौर करें ना कि वो रिएक्ट आया कहीं से? मैंने कल भी कहा था उस थोड़ा बहुत तो है ना। पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, शहरी रहमान साहबा, मुराद अली शाह साहब, ये तो बोल ही रहे हैं। क्या बोलने, ये बोलने तक ही रहेंगे। मैं फिर वही कह रहा हूं, ये सारी गुफ्तगू बोलने तक होगी। आज कोई इसको चैलेंज करने अदालत में गया? अभी तक तो नहीं। हालांकि आज तो वकला की तंजीमों ने भी इस पर भरा है। अब हो क्या रहा है? अब ये कोशिश करेंगे अपने अपने ताई इसको तहरीक बनाएं, इसको कुछ ना कुछ करें सही। और इसी दौरान में इजलास शुरू हो जाना है। इजलास में मामला तय होने शुरू हो जाने हैं, और फिर आइन की कोई ऐसी शक्ल बन जानी है कि जिससे यासर ज़हन में रखिएगा कि इन तरामीम में कुछ तरामीम और आएंगे और उसके बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जिन लोगों को रिलीफ मिल रहा है वो ऊपर से तो चीख रहे हैं, अंदर से कोई नहीं चीख रहा। भाई पीटीआई के तो अभी मामलात आए ही नहीं, वो तो इनकी हुकूमत ख़त्म होगी तो मामलात आएंगे ना सामने। जिनके आए हुए हैं वो उसमें हैं। आप ज़रा आइन को उस ऑर्डिनेंस को गौर से पढ़ना शुरू करें तो आपको नज़र आएगा कि सबसे ज़्यादा रिलीफ उसमें मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों को और पीपल्स पार्टी के लोगों को मिला है। ये ऑपोजिशन को रिलीफ मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में जो इजलास होने जा रहे हैं तो बैकडोर जो राबिते भी हैं, इस तरह की जो मीटिंग्स भी हैं, उसमें भी मजीद मामलात बेहतर हो सकते हैं।